हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारी 9.6 एक्सरसाइज चल रही है और 9.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हुआ था आपका। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, हमें जीपी का क्या करना है, सम। जीपी के सम का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। 3 पार्ट है, तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे फर्स्ट में क्या कहते हैं, 1 माइनस 1/3 प्लस में 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/3 की पावर 3, ये जीपी दे रखी है और इसमें टर्म्स कितनी बता रहा है, n टर्म्स। हमें इस जीपी का क्या करना है, सम करना है बेटा। देखो सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट टर्म लेंगे जो 1 है, फिर बेटा कॉमन रेशो निकालेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो आ गया -1/3। और बेटा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n। तो लगा दो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, सन a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n अपोन में 1 माइनस आर। रख दो यहाँ पे a कितना 1 माइनस आर बेटा -1/3 उसकी पावर n नंबर ऑफ टर्म्स अपोन में 1 माइनस -1/3। इसे सोल्व करेंगे तो ये जीपी का क्या आ जाएगा, सम। इसका सेकंड पार्ट है, क्या दे रहा है बेटा, जीपी √2 प्लस में 2 प्लस में √8। इस तरह से टोटल n टर्म्स गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया, √2 एज इट इज, ये 2 बेटा हम √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म लेते हैं तो वो √2 है। कॉमन रेशियो अगर लेंगे तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो वो हमारी क्या है, n है। कर दो सम, Sn क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओ। एक फॉर्मूला और भी बताया था आपको, चाहे आप ये लगा सकते हो, a इंटू में r की पावर n-1 अपोन में r-1। एक ही बात है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आपका इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। रखो a की जगह √2, r कितना बेटा √2 उसकी पावर n-1 अपोन में √2 -1। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, जब r 1 से लेस होता है तब तो ये फॉर्मूला लगाते हैं और 1 से ग्रेटर होता है तब ये लगाते हैं, लेकिन बात एक ही है, इसको सोल्व करने से आपका ये आ जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, टिक कर लेना बेटा थर्ड क्वेश्चन को। 3 पार्ट हैं, तीनों बिल्कुल एक जैसे। क्या कह रहा है सुनो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी, क्या दी 2/9 -1/3 प्लस में 1/2 डॉट विल अमाउंट टू, यानी कि इस जीपी में कितनी टर्म्स होंगी, इसने इस जीपी का सम बता दिया 55/72। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है और सम हमें दे रखा है। सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म उठाई जो 2/9 है, कॉमन रेशियो लेंगे बेटा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद -3/2 आ गया। अपनी तरफ से हमने सम का फॉर्मूला लगाया बेटा, जीपी के सम का फॉर्मूला Sn। देखो a कितना है 2/9 इंटू में 1 माइनस r है माइनस का 3/2 और उसकी पावर n अपोन में 1 माइनस r, तो माइनस माइनस प्लस का 3/2। और इस सम को 55/72 के इक्वल ले लो। इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखो बेटा एलसीएम आएगा 2 + 3 5। देखो 2/9 था, डिवाइड में 5/2 है, वो 2/5 बन जाएगा। और ये 1 माइनस में माइनस का 3/2 उसकी पावर क्या है n, और इक्वल है बेटा 55/72। जब इन दोनों टर्म्स को हम उधर भेजेंगे तो 2/9 9/2 बन जाएगा और 2/5 भी 5/2 बन जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें बेटा तो कैंसिल करो बेटा 3 से करो, जैसे ये 3 पे गया 3 आ जाएगा, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 2 = 6
और 3 4 जा 12, फिर कर दो 3 से, ये कितना आ जाएगा 8। देखो 1 माइनस में माइनस का 3/2 उसकी पावर n है, यहाँ ऊपर रहता है 55 इंटू में 5 मल्टीप्लाई की तो ये 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 है और 25 और 2 तो 275 आ गया। नीचे बेटा 8 इंटू में 4 आ गया 32। अगले स्टेप में हमें इस 1 को जब राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। यहाँ देखो 32 आ गया बेटा एलसीएम, तो 275 माइनस में आ गया 32। अगर 275 में से 32 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा 243 आ जाएगा। और इधर बेटा नीचे क्या है 32, ठीक है। ये किसके इक्वल था, माइनस साइन, माइनस ऑफ -3/2 की पावर n, ये आ जाता है। इस माइनस को अगर हम राइट साइड भेजते हैं, यहाँ से लिख रही हूँ बेटा मैं, तो माइनस का 3/2 की पावर n जो है ना वो बराबर हो जाएगा -243 अपॉन में 32। बेटा 32 लिखा जाएगा 2 की पावर 5 और 243 लिखा जाएगा 3 की पावर 5, यानी कि माइनस तो एज इट इज, ऊपर 3 की पावर 5 है, नीचे 2 की पावर 5 है, हमने दोनों पे इकट्ठी पावर लगा दी। फिर बेस सेम बनाने के लिए अगर हम चाहें तो इस माइनस को हम अंदर ले सकते हैं, -3/2 रेशो की पावर 5। देखो बेटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, तो यहाँ से जब इक्वेट करेंगे तो n क्या आएगा 5, यानी कि इस जीपी में कितनी टर्म्स हैं 5, जिनका सम कितना है 55 अपॉन में 72। इसका सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही कर रहे हैं। फिर देखो बेटा थर्ड के फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। फर्स्ट टर्म दे रहा है बेटा 3, nth टर्म दे रहा है 96 और n टर्म्स का सम दे रहा है 189, ठीक है। हमें क्या निकालना है n। देखो बेटा nth टर्म ar की पावर n -1 होती है, वो 96 है। अगर हम यहाँ चाहें तो हम a को 3 रख सकते हैं। देखो a की जगह 3 रखेंगे तो r की पावर n -1, 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसे करने से ना तो हमारी पावर सेम और ना हमारे बेस सेम, ठीक है। एक हमें सम दे रखा है बेटा, जीपी के सम का एक फॉर्मूला और भी होता है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है। क्या बताया भी था आपको, a - LR अपॉन में 1 - R, हम ये लगा देते हैं। देखो बेटा सम की जगह रख दिया मैंने 189 इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म बेटा nth होती है 96, कॉमन रेशियो हमारे पास नहीं है और नीचे 1 - R। यूँ बताओ इसको सोल्व करेंगे तो R आएगा कि नहीं आएगा। देखो इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 189 माइनस 189 R इक्वल टू 3 माइनस में 96 R। 3 को इधर ले गए, सॉरी बेटा, तो 186 रह जाएगा। इधर बेटा माइनस का 96 R है, प्लस में 189 चला जाएगा R। देखो माइनस का तो 96 और प्लस का 189, तो बेटा ये सोल्व हो गया, कितना आ गया, प्लस का 93 R आ गया। 186 इक्वल टू 93 R। अगर हम यहाँ से सोल्व करें तो R की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब यहाँ पर R की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर n - 1 इक्वल टू 2 की पावर 5, ठीक है। क्या कहेंगे, अगर बीच में इक्वल साइन है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, और ऐसा करने से n की वैल्यू क्या आएगी 6, यानी कि जीपी में कितनी टर्म होंगी 6। आप ये वाला ही फॉर्मूला लगाओ ना लास्ट टर्म वाला, तभी आपका सोल्व होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या कहता है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसके भी सारे पार्ट एक जैसे हैं। फर्स्ट में कह रहा है 1 + 11 + 111। इसने हमें यूँ कहा है कि इस सीरीज का सम करो, इसमें n टर्म्स हैं
उसने ये नहीं कहा कि जीपी है। हम इसका जो सम करेंगे उसको हमने ऐसा नाम दे दिया। ध्यान से देखो, ये जीपी नहीं है बेटा। 11 को 1 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, लेकिन 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तब तो 11 नहीं आएगा। तो सम करने से पहले हम इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे। देखो इधर थोड़ा ध्यान रखना है। इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड, और जो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको तो अंदर भेज दिया और डिवाइड वाले 9 को हमने बाहर रख लिया। ठीक है, एन टर्म्स है टोटल, इनफाइनाइट नहीं है ये, एन टर्म्स है इसके पास। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं, 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, यानी कि 10 की पावर 2 - 1। बेटा 999 को 1000 - 1 यानी कि 10 की पावर 3 - 1। इस तरह से हम सभी एन टर्म्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। Sn = 1/9 एज इट इज। देखो एन टर्म्स हैं -1 -1 -1 -1, तो इस तरह से -1 n टाइम्स ऐड होगा तो -n हो गया। बाकी जो टर्म बची 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3, इस तरह से एन टर्म्स हैं ये भी। इसको ध्यान से देखो बेटा, ये जो है ना ये हमारी जीपी बन रही है। इस जीपी में फर्स्ट टर्म तो है 10, कॉमन रेशियो भी क्या है 10, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n। लगा दो सम का फॉर्मूला, 1/9 एज इट इज, ये -n एज इट इज प्लस सॉरी बेटा a इंटू में r की पावर n -1 अपॉन में r -1। तो ये आपका क्या आ गया, सम आ गया। यहाँ क्या ले सकते हो 9, चाहो तो 9 एलसीएम ले सकते हो, वरना भले यहाँ छोड़ दो। ये इस सीरीज का क्या आएगा, सम। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट करे 4 + 44 + 444, इस तरह से सीरीज है। एक स्टेप के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसके सम को SN डिनोट करेंगे। बेटा हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। जैसे ही 4 कॉमन लिया तो अंदर 1 + 11 + 111 ये आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देख लो, ये तो हमने अभी भी सोल्व किया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है, बस आपका ये लास्ट में जो 4 है ना, जो 4 है ये एक्स्ट्रा चलेगा। लास्ट जो आंसर आएगा वो यहीं आएगा, बस यहाँ 4/9 हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका सेकंड पार्ट। फिर देखो बेटा फोर्थ का थर्ड पार्ट, ये कह रहा है 0.4 प्लस में 0.44 प्लस में 0.444 ये दे दिया। हमारे पास n टर्म्स हैं, इसके सम को हम ऐसा नाम दे रहे हैं, लेकिन बेटा ये जीपी नहीं है। इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हमने 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आएगा 0.1, यहाँ आएगा 0.11, यहाँ आएगा 0.111 एंड सो ऑन। इस तरह से n टर्म्स लिख दी। फिर बिल्कुल सेम उस पिछले क्वेश्चन की तरह हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई वाले 9 को हमने अंदर भेज दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जीपी में कन्वर्ट करने के लिए। 4/9 बार बेटा 0.9 को अगर हम 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा प्लस में। अगर 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 0.99 आएगा। अगर हम 1 में से 0.001 माइनस करेंगे तो इस तरह से 0.999 आएगा। ध्यान से सुनो, टोटल n टर्म्स हैं, हर टर्म के पास 1 + 1 + 1 है, तो 1 n टाइम्स ऐड होगा तो n आ गया। बाकी जितने भी टर्म है वो सारी नेगेटिव हैं, उनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जो 0.1 है हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। जो 0.01 है हम इसको 1/100 या 10 की पावर 2 कह सकते हैं। इसको 1/10 की पावर 3। तो आप ध्यान से देखो, ये जो अंदर यहाँ बन रही है ना, ये जीपी है। बेटा इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या 1/10, कॉमन रेशियो भी क्या आएगा 1/10, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं n। तो लगा दो फॉर्मूला, Sn = 4/9 बार, ये n बार रहने दो यूँ का यूँ, माइनस a 1/10, 1 माइनस r 1/10 की पावर n अपॉन में 1 - r।
आगे जितना पॉसिबल सोल्व करना चाहो कर सकते हो। बाकी हमारी सीरीज़ का सम हमने कर लिया। इसका जो फोर्थ है ना बेटा वो बिल्कुल सेम है। पहले तो आप 7 कॉमन ले लेना, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप जीपी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो और फिर क्या करेंगे सम। मैं करवा रही हूँ आपको अब आगे 5th क्वेश्चन। देखो कहता है सम करना है x प्लस वाई है प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर है प्लस में ऐसे x की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर और प्लस में वाई क्यूब। ये सीरीज़ दे रखी है। कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। बेटा ये जीपी नहीं है। एक तो मान लेते हैं इसका जो सम आएगा उसको एसएन से डिनोट करेंगे, लेकिन ये जीपी नहीं है। इसमें ध्यान रखना है इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको बेटा x माइनस वाई से डिवाइड कर दिया और x माइनस वाई से ही मल्टीप्लाई। जब x प्लस वाई की मल्टीप्लाई में x माइनस वाई आएगा तो आइडेंटिटी बन के एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई में x माइनस वाई आएगा तो बेटा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, यानी कि वो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब बनेगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इस तरह से। अब देखो हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 में एक्स माइनस वाई। मैंने क्या किया कि एक्स वाली सारी टर्म इकट्ठी कर दी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, इस तरह से एन टर्म्स एक्स की थी इकट्ठी कर दी। प्लस में या फिर वाई वाली सारी टर्म नेगेटिव तो माइनस कॉमन ले लिया, वाई स्क्वेयर आ गया, प्लस में वाई की पावर 3 आ गया, प्लस में वाई की पावर 4, ये भी एन टर्म्स थी इकट्ठी कर दी। बेटा ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। इस जीपी में पहली टर्म है एक्स स्क्वेयर और कॉमन रेशियो है एक्स और नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन, और इस जीपी में पहली टर्म है वाई स्क्वेयर, कॉमन रेशियो है वाई और नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन। ठीक है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/x माइनस वाई बार लगाओ बेटा, a यानी एक्स स्क्वेयर 1 माइनस आर यानी कि x की पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा a कितना वाई स्क्वेयर 1 माइनस आर कितना y, नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन में 1 माइनस y। ये क्या था इधर Sn, तो ये आएगा इस सीरीज का सम। नेक्स्ट देखो बेटा 5th का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, सम करना है a प्लस बी आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस बी आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4। ध्यान से सुनो, अल्टरनेट ए और बी की टर्म आ रही हैं। इसकी खास बात क्या, टोटल जो टर्म है ना वो 2n है। इसका मतलब n टर्म्स तो एक ही हैं और n टर्म्स एक किसकी हैं, b की। बेटा हमें सम करना है लेकिन ये जीपी नहीं है, पहले इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, a वाली सारी टर्म इकट्ठी कर दो, कर दी। आपसे पूछे कितनी टर्म्स हैं तो a की n टर्म्स हैं, प्लस में b वाली भी सारी टर्म इकट्ठी कर दो। कौन कौन सी, बी आर प्लस में बी आर क्यूब, इस तरह से। ये कितनी है तो बेटा ये भी n ही है। ध्यान से देखो दोनों जीपी बन गई। इस जीपी में फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो आर स्क्वेयर और नंबर ऑफ टर्म्स n। इस जीपी में पहली टर्म बी आर, कॉमन रेशियो आर स्क्वेयर और नंबर ऑफ टर्म्स n। लगा दो जीपी के सम का फॉर्मूला, a इंटू में r का काम आर स्क्वेयर कर रहा है, उसकी पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, लेकिन r का काम कौन कर रहा है, आर स्क्वेयर, प्लस इस दूसरी जीपी में पहली टर्म क्या है बेटा, बी आर, कॉमन रेशियो आर स्क्वेयर, उसकी पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो यह आएगा इस पूरी सीरीज का सम। इससे ज़्यादा इतना या बेल से लेना चाहो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समेशन
k वेरीज फ्रॉम 1 to 10, 3 प्लस में 2 की पावर k। देखो समेशन का मतलब है सम। किसका सम? k 1 से 10 वेरी कर रहा है, यानी हम बारी बारी k की वैल्यू रखेंगे और उन सभी टर्म्स का क्या करेंगे? सम। बेटा जब आप k की जगह 1 रखोगे तो ये 3 प्लस में 2 की पावर 1 आएगा, लेकिन आप इसे 5 नहीं लिखोगे, ऐसे ही छोड़ दो। जब k को 2 रखोगे तो 3 प्लस में 2 की पावर 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 प्लस में 2 की पावर 3 आएगा। ऐसे लास्ट जब 10 रखोगे तो 3 प्लस में 2 की पावर 10 आएगा। हमें क्या करना है? सम। देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कितनी टर्म है? 10 टर्म है। 10 टाइम्स ऐड होगा तो क्या बनेगा? 30। और बेटा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 10, इन टर्म्स को हमने इकट्ठा किया और ये जीपी बन रही है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन रेशो भी क्या है? 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। तो लगा दो फॉर्मूला। देखो 30 तो एज इट इज a 2 r की पावर n, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, ये आपका क्या आएगा? सम। इसका सेकंड पार्ट सुनो। समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n है। 2 की पावर k प्लस में 3 की पावर k है। हमें क्या बताना है? सम बताना है। उसी तरह से जब k को 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 आएगा, लेकिन आप इसे 5 नहीं कहोगे, ऐसे ही छोड़ दो। जब k को 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 आएगा। ऐसे लिखते लिखते लास्ट हम n रखेंगे तो 2 की पावर n प्लस में 3 की पावर n आएगा। क्या करेंगे? जीपी बनाने के लिए 2 की पावर वाली सभी टर्म्स इकट्ठी कर लो। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर n प्लस में 3 की पावर वाली सभी टर्म इकट्ठी कर लो। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर n। बेटा ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। इस जीपी में पहली टर्म क्या? 2। कॉमन रेशो भी कितना? 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? n। इस जीपी में पहली टर्म क्या? 3। कॉमन रेशो कितना? 3। और नंबर ऑफ टर्म्स n। लगा दो जीपी के सम का फॉर्मूला। a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 प्लस, यहाँ भी लगा दो a कितना? 3, r की पावर n 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। इसे सोल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।